दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। कहानी के पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि यहाँ तो मातम वाला घर था, यहाँ तो मातम होना चाहिए। मेरे पति की लाश कहाँ गई? मेरी सास कहाँ गई? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब आगे मैं उन फूलों की पत्तियों से गुजरते हुए घर के अंदर आई। मेरी सास के कमरे से बात करने की आवाज़ आ रही थी। अंदर से आने वाली आवाज़ सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। मुझे उस औरत की बातें सच लगने लगी। उसने सच ही कहा था। मैं बेसहारा नहीं, बल्कि भोली भाली कमक्कल हूँ। मेरी नाक के नीचे से इतनी घिनौनी साजिश रची गई, लेकिन मैं बेखबर रही। कैसे मोहब्बत की आड़ में मेरे साथ इतना गंदा खेल खेला गया। मेरी सास मेरे पति से कह रही थी, सारी तैयारी हो गई है, तुम जाकर उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। मेरे पति ने कहा, मैं तो उसकी नज़र में मर चुका हूँ, वह कैसे आएगी। मेरी सास ने कहा, वह बहुत भोली है, तुम उसके सामने कोई बहाना कर देना, जैसे कि मैं बेहोश हो गया था और कुछ, और किसी भी कीमत पर उसे वापस लेकर आओ। तुम जानते हो ना, जिस मकसद के लिए तुमने उससे शादी की थी वह अब जाकर पूरा हुआ है। अब उसे ऐसे तो नहीं जाने दे सकते ना। कितना इंतजार किया था मैंने इस दिन का। मैं इतनी खुश हुई थी जब तूने मुझे आकर बताया कि तुमने बहुत अमीर घर की लड़की को जाल में फंसा लिया है। लेकिन मुझे क्या पता था कि उसका खड़ूस बाप इतना सख्त होगा। जब तुम दोनों भाग गए तो मैं यही समझी कि वह अपनी एकलौती औलाद को माफ़ कर देगा, लेकिन नहीं, उसके बाप ने तो सारा प्लान ही चौपट कर दिया। और इसको देखो, लैला कहानी की तरह तुम्हारे सिर पर चिपक कर बैठ गई है। मैंने तो तुम्हारी मौत का ड्रामा इसीलिए रचा था कि उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाकर उसे घर से ही निकाल दूंगी, क्योंकि उसके मायके से तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलनी थी। हम कब से उसे मुफ्त की रोटियां खिलाते रहते। इसीलिए मैंने जानबूझकर तेरे खाने में बेहोशी की दवा मिलाई, स्प्रे से झाग भी लगा दी। और खून का क्या, जरा सा कट लगा और तेरे नाक और मुंह से खून भर गए। मैं हैरत से खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। अब और क्या सुनना बाकी था। अगली बात सुनकर तो ये पहले तो बस छोटे मोटे झटके थे। मेरी सांस और अगली बात ने मेरे जिस्म से जान निकाल दी। मैं बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ी। मेरे पति और सास ने कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर दरवाजे की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर खौफ के साए मंडराने लगे। उन्होंने मुझे उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया और जब मुझे होश आया तो मेरा पति रोकी कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। मैं तुरंत उठी और कहा, मुझे अपने माँ बाप के घर जाना है। मैं उनकी कोई भी बात सुने बिना बाहर की तरफ निकल गई और अपने मम्मी पापा के घर जाने लगी। वहाँ पर पहुँची तो पता चला कि मेरे पापा एक हफ्ते पहले ही इस दुनिया से चल बसे हैं और अपनी पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर गए हैं। मेरी माँ मुझे देखते ही मेरे गले लगकर रोने लगी। यही हाल मेरा भी था। दरअसल रोकी ने मुझसे दौलत की लालच में आकर शादी की थी। पहले तो बस ठीक रहा, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मेरे पापा गुस्से में मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाले, तो उनका दिल मेरी तरफ से खट्टा हो गया और दोनों माँ बेटे मुझे निकालने की वजह ढूंढने लगे। और जब उन्हें कोई वजह नहीं मिली तो उन्होंने अपनी मौत का ड्रामा ही रचा लिया और मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन मेरे घर से जाते ही उन्हें किसी से खबर मिली कि मेरे पापा मर गए हैं और अपनी पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर गए हैं। ये खबर सुनते ही मेरा पति उठकर बैठ गया। मोहल्ले वाले कुछ तो डर गए और कुछ ने वजह जानने की कोशिश की। उन्होंने ऐसा महसूस कराया कि उसे तो कुछ याद ही नहीं। सबने यही समझा कि हमारी ही गलती है। हमने बेहोशी को मौत समझ लिया। एक एक करके सारे लोग वहाँ से चले गए। अब मेरी सास और मेरे पति प्रॉपर्टी की लालच में मुझे वापस लाना चाहते थे ताकि मेरी पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा सके। इसीलिए उन्होंने मुझे खुश करने के लिए मेरे पूरे स्वागत का इंतजाम किया। लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया था कि मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। शाम होते ही मेरे पति और मेरी सास मेरे घर आ गए और मुझसे माफ़ी मांगने लगे, लेकिन मुझ पर उनकी किसी बात का कोई असर नहीं हुआ। वह मायूस लौट गए। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि मेरी सास को उनके किए की सज़ा मिल गई है और उनके पूरे शरीर में फालिस मार गया। रोकी की भी हालत बहुत ख़राब थी। उसकी हालत देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता था, चाहे उसने मेरे साथ जो भी किया हो। लेकिन वह मेरी मोहब्बत थी, इसीलिए ना चाहते हुए भी मैंने उसे माफ़ कर दिया। मेरी सास और मेरे पति दोनों बहुत बदल गए थे। उनकी ज़िंदगी से दौलत की हवस ख़त्म हो चुकी थी। 2 साल बाद भगवान ने मुझे एक खूबसूरत बेटा दिया और मैं हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। दौलत की लालच इंसान को अंधा कर देती है। वह संभल तो जाता है, मगर ठोकर लगने के बाद।